हेलो दोस्तों, लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए एक चाइनीज़ ड्रामा लेके आई हूँ जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली साओ होता है। ली साओ अपने ऑफिस में होती है और तभी वहाँ उसकी एक एम्प्लॉई आकर उसे अपना काम भी लेकर चली जाती है और कहती है कि उसे आज रात उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर में जाना है, इसलिए उसका वर्क भी ली साओ करेगी। ली साओ उसे कुछ बोलते उससे पहले ही वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ ली साओ का बॉस आता है जो उसे डांटने लगता है क्योंकि ली साओ ने प्रोजेक्ट फाइल देते वक्त उसमें कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। ली साओ का बॉस उसे कहने लगता है कि वो कभी अपने काम पर ध्यान नहीं देती और उसे देखकर बाकी एम्प्लॉयज़ पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा कहते हुए वह स्मोकिंग करने लगता है और बातों बातों में ली साओ उसे यूजलेस कर देता है। ली साओ को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उठकर वहाँ काम करने वाले सभी एम्प्लॉय पर चिल्लाने लगता है और उस लड़की पर भी जो उसे स्टार्टिंग में अपना वर्क देकर चली गई थी। जिसके बाद ली साओ अपने बॉस को भी कहने लगती है कि ऑफिस में स्मोकिंग करना रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट है, फिर भी वो ऑफिस में स्मोक कर रहा है। और फिर ली साओ उसका लाइटर लेकर वहाँ बहुत सारा ऑयल डाल देती है और सारे एम्प्लॉयज़ का प्रोजेक्ट वर्क लेकर उसे फेंक देती है और वहाँ आग जलने लगती है और एविल स्मेल देने लगती है। लेकिन ये सब ली साओ बस सोच रही होती है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो अपने बॉस को लाइटर देकर काम पे वापस लग जाती है। दरअसल ली साओ अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी परेशान थी क्योंकि उसे कैंसर था और अब उसके पास बस 3 मंथ ही रह गए थे। जिसके बाद ली साओ अपने घर आ रही होती है और वहाँ जाकर वो अपने फियांसे जियांग को कॉल करती है जो किसी और लड़की के साथ था और उसका नाम चेन था, जो कि ली साओ की ही फ्रेंड थी और जियांग चेन के साथ ली साओ को चीट कर रहा था। ली साओ कॉल करके जियांग को घर बुलाती है लेकिन वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि वो एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा है और कॉल कट कर देता है। फिर ली साओ वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ देर बाद जियांग अपने घर जाता है जहाँ वो अपनी मॉम से ली साओ की बात कर रहा होता है और तभी वहाँ कह रही थी कि ली साओ एक नॉर्मल ऑफिस में काम करने वाली लड़की है जिसके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो उसे किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए। तभी ली साओ अंदर आती है और उसे देखकर जियांग बहाना करने लगता है कि उसकी मॉम और वो कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ली साओ कहने लगती है कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली है और अब उसे जियांग से ब्रेकअप करना था। लेकिन जियांग उसे ऐसा करने से मना करने लगता है, पर जियांग की मॉम आगे आकर कहती है कि उनका डिसीजन बिल्कुल सही है और वो भी इस मैरिज से खुश नहीं है क्योंकि ली साओ के पास मनी नहीं है। और तभी जियांग की मॉम चेन को बुलाती है और उसे देखकर ली साओ शॉक हो जाती है और उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। वो उन सबको वहाँ से चले जाने को कहती है, लेकिन उनके ना जाने पर ली साओ उन्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालने लगती है। जियांग ली साओ से कहता है कि उसने इतने ईयर्स जो पैसे उस पर वेस्ट करे वो उसे वापस चाहिए। ली साओ कुछ लेने अंदर आ जाती है और नाइफ लेकर बाहर आती है और उन सबको डराकर वहाँ से भेज देती है और रूम बंद करके रोने लगती है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है जो उसे कहता है कि वो उसका बाहर वेट कर रहा है और ली साओ उनसे पूछती है कि वो भला इतनी लेट उससे मिलने क्यों आए हैं और उसका बॉस उसे बताता है कि वो ली साओ को कुछ देने के लिए आया है। ली साओ अपने बॉस से मिलने जा रही होती है और वहीं बाहर खड़े जियांग और चेन बॉस अपने मॉम से बात कर रहे थे और तभी चेन की नज़र ली साओ के बॉस पर जाती है और चेन जियांग को कहने लगती है कि ये ली साओ का बॉस मिस्टर किन है और जियांग किन से बात करने उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है कि वो ली साओ का बॉयफ्रेंड है। लेकिन तभी वहाँ ली साओ आ जाती है और जियांग और बाकी फैमिली के मेंबर्स को वहाँ से भेजने के लिए किसी को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि जियांग और उसकी फैमिली उसे हरास कर रहे हैं। ये सुनकर जियांग डर जाता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर ली साओ किन के हाथ से उसका बैग लेकर चली जाती है और किन को भी वापस उसके घर जाने को कहती है। अगले दिन किन अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो ली साओ के बारे में सोच रहा था क्योंकि एक दिन जब किन ने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी तो वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था और इस चीज़ का एडवांटेज 2 लड़कियां उठा रही थी। वो किन के पास आकर उसे टच करने लगती हैं और ज़बरदस्ती उसका शर्ट उतारने लगती हैं, लेकिन सही टाइम पर वहाँ ली साओ आकर किन को बचा लेती है। ये बात सोचकर किन खुश हो रहा था, तभी गुस्से में ली साओ अंदर आती है और कहती है कि किन उसे जॉब से फायर क्यों कर रहा है। किन उसे बताता है कि वो उसे जॉब से फायर नहीं कर रहा है बल्कि उसे एक न्यू प्रोजेक्ट देने वाला है। ये सुनकर ली साओ खुश हो जाती है और कहती है कि ये उसका लास्ट प्रोजेक्ट है। किन इस बात को समझ नहीं पाता और ली साओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किन उसे रोककर कहता है कि लाइफ बहुत छोटी है और ली साओ को किसी को भी अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने देनी चाहिए और खुद को बुली होने से बचाना चाहिए। ये सुनकर ली साओ खुश होती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। जिसके बाद ली साओ एक बार में जाती है जहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करने एक लेडी आती है, लेकिन वहाँ ड्रिंक के रेट्स देखकर ली साओ को समझ नहीं आता कि वो उन ड्रिंक्स को कैसे खरीदे, इसलिए वो बस वाटर ऑर्डर कर देती है। तभी वहाँ जियांग अपनी गर्लफ्रेंड चेन के साथ आता है और चेन ली साओ को कहने लगते हैं कि उसके पास सच में पैसे नहीं है और जियांग की मॉम का डिसीजन बिल्कुल सही था।
कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक रिच घर की लड़की चुनी। ये सुनकर ली साओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस वाटर ग्लास को वाटर जियांग पर फेंक देती है। बदले में जियांग भी गुस्सा होकर उस पर वाटर फेंकता है, लेकिन ली साओ को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने किन आ जाता है और जियांग किन से लड़ने लगता है। लेकिन किन जियांग को 5 मिलियन देकर उसको चुप करवा देता है और फिर किन उससे कहता है कि आज के बाद वो ली साओ को बुली करना बंद कर दे। चेन इतनी मनी देखकर खुश हो जाती है और जियांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद ली साओ किन को डांटने लगती है कि उसे इतनी सारी मनी जियांग पर नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए थी, लेकिन किन कहता है कि उसके लिए वो मनी मायने नहीं रखती। जिसके बाद ली साओ चिन से पूछती है कि वो भला यहाँ क्या करने आया है और चिन उसे बताता है कि वो यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि 2 आदमी चिन के बारे में कुछ बात कर रहे थे और उन्हें बात करते हुए ली साओ सुन लेती है। दरअसल वो आदमी मिलकर चिन से कोई और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते थे और किन को पता ना चले, इसलिए वो उसे ड्रिंक करवाने का प्लान बना रहे थे। लेकिन जब इस बारे में ली साओ को पता चलता है तो उसने किन की मदद करने का सोचा और फिर ली साओ ड्रिंक ले जाने वाले वेटर को रोक सके। और फिर ली साओ ड्रिंक ले जाने वाले वेटर को रोककर उसके हाथ से वो ड्रिंक ले लेती है और जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ खुद से उस ड्रिंक को लेकर चली जाती है। ली साओ उन्हें ड्रिंक सर्व करने वहाँ खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि उन दोनों आदमियों ने पहले ही किन को काफ़ी ड्रिंक करवा रखी थी। इसलिए ली साओ उन लोगों को कहती है कि किन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, पर वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसे किन से ले जाने को रोक लेते हैं। किन पेपर साइन करने लगता है, लेकिन ली साओ उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो आदमी ली साओ को भला बुरा कहने लगता है और उस आदमी की बातें सुन ली साओ खुद को रोक नहीं पाती और उस आदमी के सामने बोल रखकर उसमें बहुत सारा अल्कोहल डालकर उसे ज़बरदस्ती पीने को कहती है। वो आदमी ली साओ से डरकर उस ड्रिंक को पी लेता है, जिस वजह से उन सबकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर ली साओ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उस आदमी के ही साइन कर देती है और फिर ली साओ किन को लेकर वो उसके रूम पर ले जाती है, जहाँ ली साओ उसे रेस्ट करने को कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन किन उसे रोक लेता है और किस करने लगता है। ड्रंक होने की वजह से ली साओ को भी कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन ली साओ देखती है कि वो किन के साथ सो रही थी और उसे देखकर ली साओ जल्दी उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तब तक किन भी उठ जाता है और ली साओ को रोकता है। किन उसे कहता है कि वो उसे ऑफिस ड्रॉप कर देगा, पर ली साओ उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि उनके बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और ये सुनकर किन को काफ़ी बुरा लगता है और वो ली साओ को रोकता है और उसके वापस किस करने लगता है, लेकिन ली साओ उसे साइड करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन अपने ऑफिस होता है और वहाँ भी किन ली साओ की कहीं बात ही सोच रहा था और ली साओ भी अपने ऑफिस में बैठकर किन के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि उसका प्रोजेक्ट बॉस को काफ़ी पसंद नहीं आया। ये सुनकर ली साओ गुस्सा हो जाती है और अपने बॉस के पास जाती है, जहाँ वो अपने बॉस पर ही चिल्लाने लगती है और ये देखकर उसका बॉस काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस बस चेक कर रहा था कि क्या ली साओ एक टीम संभालने के लिए सही है और उन्हें अब ऐसा लग रहा था कि ली साओ यूनिटी बनाकर टीम को प्रोजेक्ट कर सकती है और वो उसे प्रोजेक्ट लीडर अनाउंस कर देते हैं। लेकिन ली साओ इस बात से इतनी खुश नहीं दिख रही थी और फिर ली साओ चुपकर कहीं जाने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने चिन आ जाता है जो उसे रोक लेता है। ली साओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चिन उसे पकड़ लेता है और तभी ली साओ को स्टमक पेन होने लगता है, जिस वजह से चिन उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है, जहाँ चिन ली साओ को अपने लैब पर बिठाकर उसे कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो ली साओ को पसंद करता है, लेकिन ली साओ को कुछ समझ नहीं आता कि वो चिन को कैसे सच बताए। चिन वो ली साओ को किस करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन्हें आवाज़ देकर रोक देती है। जिसके बाद ली साओ वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ली साओ उस लड़की को देखने लगती है और वो लड़की भी ली साओ को देखने लगती है। जिसके बाद वो लड़की किसी को कॉल करके बताती है कि चिन अब सिंगल नहीं है। इधर ली साओ कॉफ़ी शॉप में होती है और तभी वहाँ जियांग की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो ली साओ के पास आकर उसके सामने अपनी मैरिज रिंग फ्लेक्स करने लगती है और उसे देखकर ली साओ वहाँ उसकी इंसल्ट करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ जियांग आ जाता है जो उससे लड़ने लगता है, पर चिन वहाँ आकर ली साओ को प्रोटेक्ट करता है और जियांग की गर्लफ्रेंड को बताता है कि जिस रिंग को वो ली साओ के सामने फ्लेक्स कर रही थी वो रिंग असल में चीप प्राइस की थी और उसे प्रूफ देने के लिए चिन उस रिंग को नीचे फेंकता है, जिस वजह से उस रिंग में लगा हुआ डायमंड निकल जाता है और उस लड़की को भी पता चल जाता है कि वो रिंग फेक थी। जिसके बाद जियांग और वो लड़ने लगते हैं और उन्हें लड़ता देख ली साओ को काफ़ी अच्छा लगता है और वो चिन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर घूमते वक्त ली साओ के सामने एक लड़की आ जाती है जिसका बैग देखकर ली साओ उसकी तारीफ करती है, पर चिन उससे कहता है कि उस लड़की ने काफ़ी ओल्ड फैशन का बैग कैरी किया हुआ है, लेकिन ली साओ उसे वैसा ही एक बैग खरीदने को कहती है।
चिन उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी कार के पास ले जाकर उसमें से वैसा ही बैग निकाल कर देता है। लिसा उस बैग को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद वो चिन को थैंक यू बोलती है। चिन उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसे भी लाइक करती है, और लिसा चिन को कुछ नहीं कहती है और उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लिसा अपने ऑफिस जाती है, जहाँ वो एक लड़के को खड़ा देखकर उसका फोटो लेने लगती है, क्योंकि उसे उस लड़के का ड्रेसिंग सेंस काफ़ी पसंद आ रहा था। पर वो लड़का और कोई नहीं बल्कि चिन ही था, जिसने अपना लुक चेंज कर दिया था। लिसा उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि उसने भला ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, और वो बताता है कि वो सूट पहनकर थक चुका है, इसलिए उसने कुछ नया ट्राई करने का सोचा। पर असल में वो ये सब बस लिसाओ के लिए ही कर रहा था। तभी वहाँ काम करने वाली दो लड़कियाँ आती है, जो चिन को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि वो और उसकी फियांसे यून, जो कि यहीं पर खड़ी थी, साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और एज अ कपल चिन के साथ यून बहुत अच्छी लगती है। ये सुनकर चिन उन दोनों लड़कियों को डांटने लगता है और उन्हें कहता है कि वो उनका बॉस है, इसलिए उन्हें उससे सही से बात करना आना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों लड़कियां चिन से माफ़ी मांगती है। तभी लिसाओ दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और चिन भी सभी लोगों को वहाँ होने की वजह से उसे रोक नहीं पाता। लिसाओ बाहर जाकर रोने लगती है और खुद को समझाती है कि वो चिन के लिए सही लड़की नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द वो मरने वाली है। और फिर लिसाओ वापस अंदर आ जाती है, जहाँ लिसाओ अपनी मीटिंग अटेंड करने जाती है, और वहाँ लिसाओ चिन को ही देख रही होती है और चिन भी उसे देखकर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। तभी चिन लिसाओ के पास आता है और उसे अपना प्रोजेक्ट बताने को कहता है। कोल्ड होने की वजह से लिसाओ स्नीज करती है और ये देखकर चिन अपना जैकेट निकालकर लिसाओ को देने लगता है, लेकिन यून वहाँ आकर वो जैकेट चिन से ले लेती है और उसे पहन लेती है। ये देखकर लिसाओ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे उसे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और चिन को भी लिसाओ को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उसे चिन की फिक्र नहीं है। जिसके बाद अगले दिन चिन ऑफिस के लिए रेडी होते हुए लिसाओ के बारे में सोच रहा होता है और परफ्यूम लगाकर वहाँ से बाहर जाता है। बाहर जाते हुए उसकी बहन और उसकी मॉम उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि चिन को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आ सकती। चिन के ऑफिस जाने पर वहाँ यून आती है, जो चिन के परफ्यूम की तारीफ करने लगती है, लेकिन चिन को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ लिसाओ भी आ जाती है, जिसे बहुत कोल्ड हो रहा था। चिन उसके पास जाने लगता है, लेकिन लिसाओ बार बार स्नीज करने लगती है और उसे अपने से दूर करने को कहती है। तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है, जो उसे अर्जेंट घर बुला रही थी, इसलिए लिसाओ वापस अपने घर चली जाती है। घर जाने पर लिसाओ देखती है कि वहाँ एक लड़की आई हुई है, जो लिसाओ को कुछ लड़कों के फोटोज़ बताकर कहती है कि वो यहाँ उसके लिए लड़का पसंद करने आई है, और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए एक लड़का बताती है। लेकिन लिसाओ उस लेडी को बताती है कि वो उसे ये सब नहीं करना पसंद, लेकिन वो लड़की लिसाओ को इन सब के फ़ायदे बताने लगती है और उसे एक फ़ोटो बताते हुए कहती है कि लड़का लिसाओ के लिए परफेक्ट है, और वो लड़का लिसाओ से काफ़ी बड़ा था, एक ओल्ड मैन की तरह दिख रहा था। लिसाओ को वो लड़का पसंद नहीं आता। तभी वहाँ उस लड़की का बेटा आ जाता है, जिसे देखकर लिसाओ उस लड़के से आगे एज पूछती है, और वो लेडी लिसाओ को बताती है कि उसका बेटा अभी बहुत छोटा है, पर लिसाओ कहती है कि उसे एज से कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसके बाद लिसाओ उसे टच करने लगती है, और ये देखकर वो लड़की अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी लिसाओ उसे रोककर अपना नंबर दे देती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लिसाओ बैठकर अपने घर वालों को डांटने लगती है और कहती है कि उन्होंने लोगों की हमेशा हेल्प करी है, उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। और उसे फिर याद आता है कि उसके डैड ने किसी की हेल्प करने के लिए कुछ पैसे दिए थे, और उन्हें लेने के लिए लिसाओ अपने मॉम डैड को साथ लेकर उस लेडी के घर जाती है, लेकिन वो लेडी उन्हें वापस पैसे लौटाने से मना कर देती है। और ये बात सुनकर लिसाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लेडी को मारने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन वो लेडी नाइफ लेकर लिसाओ के पास आती है और लिसाओ डर के साइड हो जाती है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं और वो लेडी उन्हें बताती है कि ये लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों आदमी अपने फ़ोन में लिसाओ और उसकी फैमिली को रिकॉर्ड करने लगते हैं। लिसाओ इस बात का फ़ायदा उठाती है और अपनी रियल कैंसर वाली रिपोर्ट को बताते हुए उस लड़की के बारे में कहने लगती है कि वो उन्हें दिए हुए पैसे वापस नहीं कर रही है, और उस लेडी को ब्लेम करने लगती है। तभी वहाँ उस लेडी का हस्बैंड आता है और उन्हें कहता है कि वो उनके पैसे वापस कर देगा, और वो अपने मॉम डैड को लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया और क्या वो सच में बीमार है, लेकिन लिसाओ झूठ बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो रिपोर्ट से एक फेक रिपोर्ट थी। लिसाओ के डैड उससे कहते हैं कि उसके नोज से ब्लीडिंग भी हुई थी, तो लिसाओ वापस बहाना बना लेती है कि ये सब बस उसने टेक्नोलॉजी की मदद से की और उसकी फैमिली को भी टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेना चाहिए। जिसके बाद लिसाओ अपने मॉम को कहती है कि अगर उन्हें कभी भी मनी की नीड हो तो वो उसका कार्ड उसे कर सकते हैं, और फिर लिसाओ अपनी मॉम को अपना कार्ड देकर अपने मॉम डैड को वापस घर जाने को कहती है और खुद भी अपने घर जा जाती है, जहाँ चिन बाहर फ्लावर्स लेकर उसका वेट कर रहा होता है। और लिसाओ को आता देख चिन उसके पास जाता है और उसे यून की वजह से सॉरी बोलता है, लेकिन लिसाओ बहुत थक चुकी थी
और वो चिन को किस करते हुए उसे कहती है कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका है और अब उसे घर चले जाना चाहिए। ये सुनकर चिन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन लिसा उसे ऐसा रिएक्ट करती है जैसे उसे चिन से मतलब ना हो और वो अपने रूम का डोर अंदर से लॉक कर देती है। जिसके बाद लिसा बहुत रिग्रेट करने लगती है और रोने लगती है। अगले दिन चिन ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आता है और उसके सिस्टर और मॉम वहीं बैठे होते हैं, जो चिन को आता हुआ देखकर कहने लगते हैं कि आज चिन का मूड काफी खराब लग रहा है। चिन ऑफिस जाकर सभी एम्प्लॉयज को मीटिंग के लिए बुला लेता है और वहां बुलाकर चिन उन सब पर चिल्लाने लगता है कि उनके बनाए प्रोजेक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और कंपनी को इनसे बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। तभी ली साओ उठती है और कहती है कि चिन अपनी पर्सनल लाइफ को करियर के बीच में ला रहा है और बिजनेस और उसकी प्राइवेट लाइफ दोनों को अलग रखना चाहिए। उसे वर्क के बीच इमोशंस को नहीं आने देना चाहिए। ये सुनकर चिन सभी को वहां से चले जाने को कहता है और रोने लगता है। ली साओ बाहर जाकर रिग्रेट करने लगती है और चिन से माफी मांगने के लिए वापस अंदर रूम में जाती है, जहाँ चिन को रोता हुआ देखकर वो कहने लगती है कि भला इतनी सी बात पर चिन इमोशनल क्यों हो गया। पर चिन झूठ बोलने लगता है कि सनस्ट्रॉम की वजह से उसकी आइज रेड हो चुकी है, लेकिन लिसाओ को पता था कि वो रो रहा है, इसलिए लिसाओ चिन से माफी मांगती है और कहती है कि चिन के लिए वो सही लड़की नहीं है क्योंकि चिन रिच है। चिन उसे वहां से जाने को कह देता है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। लिसाओ भी वहां से चली जाती है और चिन उसे जाता हुआ देखकर ना रुकने और वो भी रोने लगता है। जिसके बाद चिन अपने घर जाकर लिसाओ के बारे में सोचने लगता है और वो सोचते हुए टीवी के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ उसे टीवी देखकर आइडिया मिलता है कि वो अपने लगेज लेकर लिसाओ के घर चला जाए और वो ऐसा ही करता है। लगेज लेकर लिसाओ के घर जाने पर लिसाओ उसे पूछने लगती है कि वो भला अपना सामान लेकर यहाँ क्यों आया है और चिन बताता है कि उसकी मॉम ने उसे प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लिसाओ के घर उसके साथ रहने आया है ताकि वो दोनों साथ में खुशी से रह सके। इधर जियोंग की गर्लफ्रेंड अपने किसी फ्रेंड के साथ कॉफ़ी शॉप में आई हुई थी, जो अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि लिसाओ एक बहुत बुरी लड़की है और उसका अफेयर चिन के साथ चल रहा है। फिर भी वो उसे वापस जियोंग के साथ होना चाहती है, जो कि झूठ था, पर फिर भी उसकी फ्रेंड उस पर ट्रस्ट कर लेती है। जिसके बाद जियोंग की गर्लफ्रेंड उस लड़की को अपनी रिंग बताती है और कहती है कि ये डायमंड रिंग उसे जियोंग ने प्रपोज करके दी। वो लड़की उस रिंग को देखकर उसकी भी तो बहुत तारीफ करने लगती है। तभी जियोंग की गर्लफ्रेंड को जियोंग का कॉल आ जाता है और वो उस लड़की को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की लिसाओ और जियोंग की गर्लफ्रेंड को साथ मिलाकर उन्हें वापस लड़ाई करवाने का प्लान बनाती है और उन दोनों को अपनी पार्टी में इन्वाइट करती है, जहाँ लिसाओ को आने पर वहाँ बैठा एक लड़का लिसाओ को अपने पास बैठने को बोलता है और फिर वो सब मिलकर कुछ बातें करते हैं और बातों बातों में वो लड़की लिसाओ से कहती है कि लिसाओ काफ़ी चीप रेट चीज़ें यूज़ करती है क्योंकि उसकी सैलरी कम है और उसे अब मैरिज भी कर लेनी चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्द 30 की होने वाली है। ये सुनकर पास बैठा वो लड़का लिसाओ को अपने कंपनी में जॉब ऑफर करता है और सबके बारे में बताने लगता है कि यहाँ बैठे सभी लोग लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते हैं। लिसाओ ड्रिंक करके सबके सामने सच बोल देती है कि उसे कैंसर है और ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद लिसाओ अपने सभी सीक्रेट्स रिवील करती है और बताती है कि जियोंग की गर्लफ्रेंड ने जो रिंग पहनी है वो फेक डायमंड रिंग है और जो बैग उसकी फ्रेंड लेकर आई है वो भी फेक है। और फिर लिसाओ उस लड़के के बारे में बताती है कि वो मैरिड है, फिर भी उसका अफेयर्स किसी और के साथ चल रहा है और उसके पास बैठे लड़के जिसकी सब तारीफ कर रहे थे उसके बारे में भी बता देती है कि वो भी बस एक एम्प्लॉय है। इतना सब होने की वजह से पार्टी पूरी तरह खराब हो जाती है और लिसाओ की फ्रेंड को उस पर बहुत गुस्सा आता है, जिस वजह से वो लिसाओ को पुश करके नीचे गिरा देती है और उसे हिट करती है। लेकिन तभी वहाँ चिन आ जाता है, जो सबको कहता है कि लिसाओ उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए अगली बार से उसे कोई भी बुली ना करे और फिर चिन लिसाओ को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। तभी वहाँ चिन की मॉम आती है, जो लिसाओ और चिन को साथ देखकर लिसाओ से उसके और चिन के रिलेशन के बारे में पूछती है। लिसाओ उन्हें बताती है कि वो चिन की कंपनी में काम करने वाली उसकी एम्प्लॉय है और फिर चिन की मॉम लिसाओ को 5 मिलियन देती है। चिन उस चेक को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। चिन की मॉम और एक चेक देते हुए लिसाओ को थैंक यू बोलती है और उसे समझ नहीं आता और चिन अपनी मॉम को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन चिन की मॉम उससे कहती है कि वो बहुत खुश है कि चिन को लिसाओ मिली और अब वो बहुत जल्द उन लोगों को मैरिज करवा देगी। ये सुनकर लिसाओ को कुछ भी समझ नहीं आता और चिन उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद चिन अपने घर जाता है, जहाँ उसकी मॉम और उसके सिस्टर उसका वेट कर रहे थे और चिन के और आते ही वो दोनों उसे लिसाओ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं और उसकी मॉम उसे जल्द ही लिसाओ से मैरिज करने को कह देती है। पर चिन उन्हें समझाता है कि लिसाओ ने उसे अभी तक रिलेशन में आने के लिए नहीं कहा है और वो उसे पसंद नहीं करती है। तब उसकी सिस्टर उसे बताती है कि लड़कियों को किस तरह संभाला जाता है और उन्हें कौन
कौन सी चीज़ें इनसिक्योर फील करवाती है। जिसके बाद चिन वापस लीसाओ से मिलने जाता है और इधर लीसाओ फुटपाथ पर बैठकर बहुत ड्रिंक कर रही होती है और वो हंस रही होती है क्योंकि चिन की मॉम ने उसे ऐसे वक्त में मनी दी जब वो मरने वाली थी, इसलिए अब वो अपनी लाइफ एंजॉय करके मरने वाली है। लेकिन फिर वो इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है कि वो आखिर क्यों मर रही है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती है। तभी वहाँ चिन आता है जो उसे संभालता है और घर ले जाने लगता है, लेकिन लीसाओ उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे अपने आप से दूर रहने को कहती है। लेकिन ऐसा बोलते हुए उसे नींद आ जाती है और चिन उसे उठाकर घर छोड़ देता है और साथ ही वो डिसाइड करता है कि वो अब लीसाओ को और परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता था कि लीसाओ भी उसे पसंद करती है। लेकिन कुछ वजह से वो उसे सच नहीं बता पा रही थी और वो वजह कैंसर ही थी। लीसाओ अपनी वजह से उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। अगले दिन लीसाओ अपने ऑफिस में होती है और अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ चिन आ जाता है, जिसके बाद यून आती है और उससे कहती है कि उन्हें आज के फैमिली डिनर पर साथ जाना है। चिन भी उसे हाँ कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ काम करने वाली एक एम्प्लॉय सबके सामने कहने लगती है कि बहुत जल्द यून और चिन के मैरिज होने वाली है। ये सुनकर यून ब्लश करने लगती है, लेकिन लीशाओ उन दोनों से जेलस फील करने लगती है और फिर लीशाओ यून से बात करने जाती है, लेकिन वो यून को किसी से बात करते हुए सुनती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यून चिन की प्रॉपर्टी चाहती थी और उसे चिन से कोई मतलब नहीं था। लीसा उसे पूछ लेती है कि वो भला ऐसा चिन के साथ क्यों कर सकती है, लेकिन यून कहती है कि वो चिन को पसंद करे ना करे, पर चिन उसे ही लाइक करता है और ये उसके लिए काफ़ी है। जिसके बाद यून लीसाओ से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चिन लीसाओ के साथ कहीं जा रहा होता है और उसे लीसाओ वहाँ ड्रॉप करने आ रही थी, जहाँ लीसाओ चिन से बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या वो यून को लाइक करता है, पर चिन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो और यून बिजनेस पार्टनर्स हैं, इसलिए वो उसके साथ बस हर मीटिंग अटेंड करता है। जिसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। लीसाओ की ड्राइविंग से चिन को डर लगने लगता है और वो उससे फिर ड्राइव करते करते बार बार परेशान करने लगता है। तभी उसके कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। लीसाओ को चोट नहीं आती है, पर चिन को थोड़ी हेड से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है और ये देखकर लीसाओ उसे जल्द ही हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ देर बाद में चिन को होश आता है और वो देखता है कि लीसाओ भी वहीं उसके पास बैठी थी। चिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और क्या उसे चोट तो नहीं आई, तो लीसाओ बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। लीसाओ उसे पूछने लगती है कि क्या वो भी ठीक है और चिन हेडेक का एक्ट करने लगता है और लीसाओ ये देखकर उसके पास आती है और उसे अपने शोल्डर पर सुलाती है। ये सब यून भी देख रही होती है और वो कॉल करके ये बात किसी को बताती है। इधर लीसाओ वापस अपने घर जाने लगती है, लेकिन चिन उसे रोक लेता है और कहता है कि लीसाओ की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ और लीसाओ ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अब लीसाओ को उसकी ही हेल्थ का ध्यान रखना होगा। और क्योंकि उसकी मॉम और सिस्टर दोनों कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए फिर चिन लीसाओ को अपने साथ अपने घर ले आता है और चिन ने वहाँ अपने रूम में लीसाओ के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल डेकोरेशन कर रखी थी, जिसे देखकर लीसाओ खुश हो जाती है और चिन को किस करती है। वो दोनों काफ़ी दिनों तक साथ रहते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन लीसाओ का एक दिन फिर स्टमक पेन शुरू हो जाता है और चिन उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है, लेकिन लीसाओ कहती है कि उसके पास मेडिसिन है और चिन उसे की मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन का नाम भी पढ़ लेता है। जिसके बाद लीसाओ वापस अपने ऑफिस जाती है और वहाँ यून आती है, जो लीसाओ की डेस्क पर आकर उसकी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी और उसे वहाँ लीसाओ की कैंसर वाली रिपोर्ट्स भी मिल जाती है और यून उनका फ़ोटो क्लिक कर लेती है और फिर यून लीसाओ को परेशान करने का प्लान बनाती है और वहाँ अपने पास काम करने वाली 2 एम्प्लॉय को बुलाकर उन्हें कहने लगती है कि उसकी एक फ्रेंड को कैंसर है, जिससे काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। और ये बातें लीसाओ भी सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। लीसाओ कॉफ़ी पीने बाहर आती है और यून भी उसके पीछे बाहर आ जाती है, जो उसे कहने लगती है कि आजकल लीसाओ को काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है और उसे लीसाओ का सीक्रेट भी पता चल चुका है। तभी वहाँ चिन आ जाता है, जो उसे अपने साथ लंच करने ले जाने लगता है, लेकिन लीसा उसे मना कर देती है और उसे बाहर लाकर बात करती है और कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए लीव चाहिए। चिन रोने लगता है, पर बाद में वो भी मान जाता है और लीसाओ वहाँ से चली जाती है। अब लीसाओ के पास हाफ मंथ से भी कम टाइम रहता है और इधर चिन भी उसकी मेडिसिन का पता लगा रहा था। कुछ देर बाद लीसाओ कहीं जा रही होती है और उसे वहाँ जियांग दिखता है, जो कि काफ़ी ड्रंक था और लीसाओ को देखकर जियांग उसके पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन लीसाओ उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है और जियांग वापस अपने घर आ जाता है। घर में आने पर वो देखता है कि उसकी वाइफ उसकी मॉम से काम करवा रही थी और ये देखकर वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ाई के चलते उसकी मॉम को चोट लग जाती है और जियांग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ वो डॉक्टर को बात करते हुए सुनता है कि काफ़ी दिनों से लीसाओ अपना चेकअप करवाने नहीं आई है। और ये सुनकर जियांग उससे झूठ बोलता है कि वो लीसाओ का बॉयफ्रेंड है और अगर उनके पास कुछ न्यूज़ हो तो वो उसे दे सकती है और बाद में जियांग ये न्यूज़ लीसाओ तक पहुँचा देगा। जियांग अपने ओल्ड फोटोज़ दिखाकर उन्हें पागल बना देता है और डॉक्टर उसे बता देते हैं कि लीसाओ को कैंसर है। ये सुनकर जियांग जल्द ही लीसाओ से मिलने उसके पास जाता है,
जहाँ वो लीसाओ को कहता है कि उसे पता है कि लीसाओ बीमार है और उसे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो लीसाओ के साथ ही रहना चाहता है। पर लीसाओ उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ चिन आता है जो कि लीसाओ के रूम में जाकर उससे कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए पर लीसाओ वापस जियोंग के साथ नहीं हो सकती, और लीसाओ उसे समझाती है कि वो वैसे भी जियोंग के साथ नहीं है। पर चिन उसे एक फ़ोटो बताता है और कहता है कि उसे ये फ़ोटो किसी ने भेजा है। लीसाओ उसे डांटने लगती है और अपने रूम से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो लीसाओ पर हर वक्त नज़र रख रहा होता है और ये बात उसे पसंद नहीं आई। अगले दिन जब चिन अपने ऑफिस में होता है तब यून उसके पास जाती है और चिन उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है। यून बताती है कि उसे चिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसके फादर के यही ऑर्डर्स है कि चिन उसे पसंद करे ताकि उनके फैमिली बिजनेस वो आगे बढ़ा सके। और ऐसा कर यून वहाँ से चली जाती है और फिर चिन लीसाओ से बात करने उसके ऑफिस जाता है, जहाँ लीसाओ अपना काम कर रही होती है और चिन उससे बात करते हुए उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ चिन का असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है और उसे आता हुआ देखकर लीसाओ वहाँ से चली जाती है। लीसाओ को बाहर आने पर जियोंग उसका बाहर वेट कर रहा होता है और लीसाओ का आते ही वो उसे फ्लावर्स देता है और उसे जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगता है। लीसाओ उन फ्लावर्स को ले लेती है और उन्हें लेता हुआ चिन भी उसे देख लेता है। लीसाओ उन फ्लावर्स को लेकर जियोंग के ऊपर फेंक देती है और उसे मारने लगती है, पर चिन आकर उसे शांत करता है। जियोंग चिन के सामने कैंसर की बात बोलने वाला होता है, लेकिन लीसाओ उसे रोक लेती है, जिससे जियोंग को उस पर शक हो जाता है कि लीसाओ ने अपना सच चिन को भी नहीं बता रखा है। और फिर लीसाओ उसे कहती है कि वो उससे मिलने आएगी, पर तब तक वो वहाँ से चला जाए। ये सुनकर चिन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गलती से लीसाओ उसे स्लैप मार देती है और नाराज़ होकर चिन वहाँ से चला जाता है। लीसाओ भी अपने घर आ जाती है और कुछ देर बाद उसकी डोर बेल बजती है और वो देखती है कि चिन ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लीसाओ उसे अंदर लेकर आती है। उसे इस हालत में देखकर अब लीसाओ को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो ये डिसीज़न लेती है कि वो चिन की लाइफ से ही हमेशा के लिए चली जाएगी, और इसलिए लीसाओ उसे एक लेटर लिखती है और अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में जब चिन उठता है तब वो उसे उस लेटर को देखता है जिसमें लीसाओ ने लिखा था कि वो अब हमेशा के लिए वहाँ से जा रही है। इसके लिए वो उसे माफ़ी मांगती है। तभी चिन को कॉल आता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि जो मेडिसिन उसने चेक करने के लिए दी थी वो कैंसर की टैबलेट्स हैं। और फिर चिन को याद आता है कि बार बार लीसाओ का स्टमक पेन होता है, लेकिन उसे ये सच उस पर छुपा कर रखा। चिन को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। इधर लीसाओ कहीं बाहर आ गई होती है और वो कॉफ़ी पीने एक शॉप में जाती है, जहाँ एक आदमी उसे देखकर उसके पास आता है। जो आदमी लीसाओ को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसाओ उठकर उसे हिट कर देती है, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो अल्कोहल की बोतल से लीसाओ को हिट करने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ चिन आ जाता है और लीसाओ को बचा लेता है, लेकिन उसको इससे चोट लग जाती है और लीसाओ उसे हॉस्पिटल ले आती है। कुछ देर बाद चिन होश में आता है और लीसाओ उसके लिए बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ले आती है। चिन उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वापस जा सकती है और इस बार चिन उसका पीछा नहीं करेगा, पर लीसाओ वापस जाने से मना कर देती है और जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है। तभी उसके डैड को कॉल आ जाता है, जो उसे बताती है कि उसकी मॉम बीमार है और उन्हें एडमिट कर रखा है। लीसाओ उनसे मिलने जाती है और चिन भी उसके साथ जाता है। जाते वक्त उन्हें जियोंग मिलता है, लेकिन चिन उससे लड़ने शुरू हो जाता है। उन दोनों की लड़ाई के चलते लीसाओ को वापस उसके डैड का कॉल आता है और चिन जियोंग को साइड करके लीसाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। रूम में जाकर लीसाओ देखती है कि उसकी मॉम और डैड वहाँ होते हैं। लीसाओ को मॉम उससे देखती है कि उनकी तबीयत सही नहीं है और इसलिए वो चाहती है कि लीसाओ अब अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और जल्दी मैरिज करके सेटल हो जाए। ये सुनकर लीसाओ बाहर आकर रोने लगते हैं और चिन वहाँ आकर लीसाओ को चुप करवाता है, जिसके बाद लीसाओ वापस रूम में जाती है और अपने मॉम की कई बात सोचने लगती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मॉम को खुश करने के लिए चिन से मैरिज कर लेगी और फिर वो चिन की मॉम को बात करने के लिए कॉल करती है, पर चिन की मॉम उसे बताती है कि चिन उनका कॉल नहीं उठा रहा है और उन्हें उसके बहुत फिक्र हो रही है। लीसाओ चिन को ढूंढने चली जाती है और उसे चिन अपने घर के बाहर मिलता है, जो कि बहुत रो रहा था। लीसाओ उसे अंदर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि वो इतना परेशान क्यों है। चिन उसे बताता है कि उनसे वो मैरिज नहीं करना चाहता है, पर अगर उसने उससे मैरिज नहीं करी तो फिर उसकी कंपनी को लॉस हो सकता है। लीसाओ उसे पूछती है कि क्या वो उससे मैरिज करना चाहता है और चिन खुश होकर उसे हाँ कर देता है और उसे हक करता है। अगले दिन चिन अपने ऑफिस जाता है और वो बहुत खुश होता है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर हॉलीडे अनाउंस करता है। और इधर लीसाओ और चिन की न्यूज़ जियोंग की गर्लफ्रेंड देखती है और वो लीसाओ से मिलने उसके घर जाती है। लीसाओ उसे अंदर आने से रोक देती है, पर जियोंग की गर्लफ्रेंड उस पर कुछ स्प्रे कर देती है, जिससे लीसाओ बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब उसके सामने एक आदमी और जियोंग की गर्लफ्रेंड होती है। जियोंग की गर्लफ्रेंड अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके लीसाओ को और उस आदमी की वीडियो बनाने लगती है, पर लीसाओ उस आदमी को कहती है
कि वो बीमार है और अगर उस आदमी ने उसे हाथ लगाया तो उसे भी बीमारी हो सकती है। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जियांग की गर्लफ्रेंड उसे रोकती है और पैसों का लालच देती है, जिससे वो आदमी मान जाता है। लेकिन तब तक ली साओ अपने आप को छुड़ा चुकी होती है और वो उस आदमी को हिट करके गिरा देती है और फिर जियांग की गर्लफ्रेंड को स्लैप मारती है। तभी वहाँ चिन भी आ जाता है, जो कि ली साओ को बचा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है, पर वो लड़की ली साओ को रोक लेती है और कहने लगती है कि वो जियांग को कहकर अपना बदला लेगी। और ली साओ जियांग को कॉल करके उसकी गर्लफ्रेंड से बात करवाती है। जियांग कहने लगता है कि उसे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसे अब कॉल ना करे। ये सुनकर वो लड़की रोने लगती है और तभी ली साओ वापस बेहोश हो जाती है और चिन उसे जल्द ही अपने साथ हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ उसे डॉक्टर कहता है कि उन्हें ली साओ को चेक करने के लिए पहले उसके घर के किसी मेंबर से साइन चाहिए होंगे और इसलिए उसे चिन साइन नहीं कर सकता था, क्योंकि वो अभी तक लू शाओ के साथ मैरिज नहीं था। चिन कॉल करके किसी को साइन करने के लिए बुला लेता है और कुछ देर बाद चिन ली साओ से मिलने अंदर जाता है, जहाँ ली साओ उसे सच बता देती है कि उसे कैंसर है और ये उसका लास्ट स्टेज है और वो कुछ दिनों में मरने वाली है। ये सब सुनने के बाद भी चिन उससे कहता है कि भले ही वो लोग ज़्यादा टाइम साथ ना गुजार पाए, लेकिन जब तक वो साथ है तब तक चिन उसके साथ ही रहेगा। और ऐसा कर चिन उसे रिंग पहनाकर प्रपोज करता है। तभी वहाँ ली साओ की मॉम आती है, जो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले ही दिन वो दोनों अपनी मैरिज ड्रेस सिलेक्ट करते हैं और ली साओ को उस ड्रेस में देखकर चिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो दोनों बाहर जाते हैं और ली साओ कहती है कि उसे इस बात का रिग्रेट है कि वो दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन चिन कहता है कि जब तक वो साथ रहेंगे उन्हें खुश रहना चाहिए और सब बात भूल जानी चाहिए। जिसके बाद वो लोग साथ में अपना फ़ोटोशूट करते हैं और फिर चिन के घर जाते हैं, जहाँ पूरी फैमिली साथ बैठकर बातें करती है। और बातों बातों में चिन की सिस्टर ली साओ से पूछती है कि वो दोनों पहली बार कब मिले, और ली साओ बताती है कि एक बार चिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो दो लेडीज़ के सामने अपने कपड़े उतारने लग गया था और सही टाइम में ली साओ ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था और उसे हिट करके बेहोश कर दिया। ये सुनकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन चिन अपने मैरिज के लिए पूछता है और चिन ली साओ के मैरिज न्यूज़ जियांग को भी दिखाता है, जो उस न्यूज़ को देखते ही चिन से बात करने लग जाता है और चिन को सच बताता है कि ली साओ को कैंसर है और वो बहुत जल्द मरने वाली है। ये सुनकर चिन उससे कहता है कि उसे ये सब बात पहले से ही पता है और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग और वहाँ गार्ड आकर जियांग को बाहर भेज देता है। और तभी वहाँ ली साओ भी आ जाती है और ये सब होता हुआ देखकर रोने लगती है और उसे अपनी रिंग फेंक कर वहाँ से चली जाती है। चिन उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो ली साओ उसे नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। चिन पूरी रात रिंग ढूंढता है और जब उसे वो रिंग मिल जाती है तो उसे लेकर ली साओ के घर जाता है, लेकिन वो देखता है कि ली साओ का घर का डोर ओपन होता है और वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ होता है। दरअसल जियांग ने ली साओ को किडनैप कर लिया था और ली साओ को होश में आने पर जियांग उसे सीड्यूस करने लगता है और ज़बरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स करता है, लेकिन ली साओ उससे पूछती है कि वो कैंसर पेशेंट है और बहुत जल्द मरने वाली है। फिर भी जियांग उससे मैरिज क्यों करना चाहता है और जियांग उसे बताता है कि उसे कभी कैंसर था ही नहीं और स्टमक पेन और नोज़ ब्लीडिंग उसे हो रहे हैं, वो सब डायग्नोसिस की वजह से है। ये बात उसे तब पता चली थी जब एक बार उसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बात करते हुए देखा था और वो इस बात का फ़ायदा उठाकर पूरी लाइफ ली साओ को हैरेस करके रखने का प्लान बना रहा था, ताकि ली साओ हमेशा कैंसर के डर में रहे पर वो कभी ना मरी। ये सुनकर ली साओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियांग को मारने लगती है। तभी वहाँ चिन भी आ जाता है, जो ली साओ को रोकता है, क्योंकि जियांग की ली साओ ने बहुत बुरी हालत कर दी थी। और फिर ली साओ खुश होकर चिन को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर चिन भी खुश हो जाता है और ली साओ को किस करता है। जिसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन बताया जाता है, जहाँ चिन अपने ऑफिस में होता है और वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, जहाँ वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत डांट रहा था। तभी वहाँ ली साओ आ जाती है, जो कि अब वहाँ की बॉस लेडी थी और सभी को डांटता देख ली साओ चिन को डांटती है और सारे एम्प्लॉयज़ को लंच करने भेज देती है। जिसके बाद ली साओ चिन को किस करने वापस मना लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।